क्या वजह बनी कि आपने पसंद की शादी की? मेरे जितनी उसकी बेटियां थी और अमीर तरीन था। मेरा अब्बू कहता उससे शादी कर ले। मेरे घर आता था मेरे भाई को मिलने, तो मुझे वहाँ पसंद आ गया तो मैंने शादी कर ली। आपने अपनी ही क्यों पसंद की शादी की? बस मुझे पसंद आ गया था, लव मैरिज शादी, दिल को चीज़ है, पसंद था, मैंने कर ली शादी। तो आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मैं इसे पसंद? मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो बुढ़े से शादी कर रहे थे। धमकियाँ देते हैं, ठीक है तुझे ये कौन देते हैं? मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई धमकियाँ देते हैं, मेरा जीजू धमकियाँ देता है। जीजू आपको क्यों धमकियाँ देते हैं? वो पुलिस वाला है, कहीं भी मैं जाती हूँ नादरा दफ्तर, इधर बैठा लेते मुझे दफ्तर में, धमकी देते हैं पुलिस वाले, कहते हैं हम इसको बुला लेंगे पुलिस वाले को। आईडी कार्ड कहीं भी नहीं बनने दे रहे मेरे घर वाले। तो कोर्ट मैरिज करना तो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। वालदैन इनके साथ इंतहा का जुल्म करते थे और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इनका आईडी कार्ड हम जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ नाहीद मौजूद है। नाहीद ने तकरीबन कुछ 1.5 साल पहले पसंद की शादी की है। नाहीद के वालिदैन नाहीद और इसके शोहर के जान के दुश्मन बने हुए हैं। नाहीद क्यों मीडिया पर आकर आपसे मदद लेना चाहती है, ये पसंद की शादी की सारी कहानी नाहीद की ज़ुबानी जानते हैं कि नाहीद को किन लोगों से ख़तरात हैं और नाहीद ने जिस शख्स के साथ पसंद की शादी की है, क्या उस शख्स ने नाहीद को खुश रखा हुआ है, ये सारा मामला क्या है, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। नाहीद, मुझे बताओ कि आपने पसंद की शादी की है? हाँ जी, पसंद की है। कितना अर्सा पहले की थी? 1.5 साल हो गए। कितना? 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल पहले शादी की थी, तो क्या वजह बनी कि आपने पसंद की शादी की? क्या बड़ी उम्र का था वो बंदा, ठीक है, कहा मेरा अब्बू शादी कर रहा था, मेरे जितनी उसकी बेटियां थी, ठीक है, और अमीर तरीन था। मेरा अब्बू कहता उससे शादी कर ले, ठीक है। तो मेरा मियाँ घर आता था, मेरे भाई का दोस्त था, ठीक है, जिससे आपने पसंद की शादी की? हाँ ठीक है, मेरे घर आता था मेरे भाई को मिलने, तो मुझे वहाँ पसंद आ गया तो मैंने शादी कर ली, ठीक है। वो कहते नहीं, आपने जब आप जिससे आपने पसंद की शादी की है वो आपके घर में आता था, तो आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मैं इसे पसंद? मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो बुढ़े से शादी कर रहे थे, कहते नहीं इससे शादी करो। बुढ़े से क्यों शादी करना चाहते थे? पता नहीं, वो पैसा देखा होगा, बंगले देखे होंगे, इस वजह से। तो मैंने लव मैरिज शादी कर ली उससे, ठीक है, भाग के शादी कर ली, कोर्ट मैरिज किया, ठीक है। तो और मैं अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी और मेरा मियाँ मुझे बहुत खुश रखता है, मजदूरी करता है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम माँ बेटियाँ खुश हैं। हाँ, मुझे धमकियाँ देते हैं, ठीक है तुझे। ये कौन देते हैं? मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई धमकियाँ देते हैं, मेरा जीजू धमकियाँ देता है, ठीक है। जीजू आपको क्यों धमकियाँ देते हैं? वो पुलिस वाला है, मेरे घर वालों को भड़काता है। हाँ, तो धमकियाँ देते हैं, ठीक है, कहीं भी मैं जाती हूँ नादरा दफ्तर, तो वो कह रहे आईडी कार्ड नहीं, क्यों इधर बैठा लेते मुझे दफ्तर में, धमकी देते हैं पुलिस वाले, कहते हैं हम इसको बुला लेंगे पुलिस वाले को, ठीक है। तो वहाँ से मैं अब चोरी चोरी भागी, ठीक है, आईडी कार्ड कहीं भी नहीं बनने दे रहे मेरे घर वाले, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपके वालिदैन आपकी शादी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी बूढ़े शख्स के साथ करना चाहते थे, तो आपने क्यों नहीं अपने वालिदैन का कहना माना? आपने अपनी ही क्यों पसंद की शादी की? बस मुझे पसंद आ गया था, लव मैरिज शादी, दिल को चीज़ है, पसंद था, मैंने कर ली शादी। तो अगर आपको पसंद था तो आप अपने माँ बाप को राज़ी करते? मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। अब मेरे मियाँ को भी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, बार बार धमकियाँ, भाई मार देंगे, हम ये कर देंगे, इसमें। तो आप इतनी धमकियाँ दे रही हैं, तो आप शादी तो अब आपने कर ली है, तो आप अभी दोबारा उनसे रब्ता करके राज़ी क्यों नहीं कर? करना, राब्ता नहीं करना, मैं वापसी नहीं जाना चाहती। और पहले बात है, मैंने अपना आईडी कार्ड बनवाना है, ठीक है, और मेरे मियाँ को भी धमकी मिल रही, मुझे भी मिल रही, कहीं भी जाऊँ नादरा दफ्तर वो नहीं बना रहे आईडी। नहीं, क्यों? वो इतने बासर हैं कि वो नादरा के दफ्तर वालों को बता देते हैं कि जी इसका आईडी कार्ड नहीं बनना। हाँ, उसके बड़े बड़े हाथ हैं मेरे घर वालों के, कहीं भी फ़ोन घुमा देते हैं, वो नहीं बनने दे रहे। कितनी बहनें और कितने भाई हैं आपके? 3 बहनें 1 भाई। कोई भी नहीं आपकी फेवर में? कोई भी नहीं आपको कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कहते नहीं है कि चलें छोड़ें अब आ जाएं बहन? वो नहीं मानते, वो खुद मारना चाहते हैं, धमकियाँ देते हैं, फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं, कॉल करते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो आपका शोहर जिससे आपने पसंद की शादी की, आपके भाई का दोस्त था, तो वो अब आपको खुश रख रहा है? हाँ, मेरा शोहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिहाड़ी करता है, ठीक है, दोनों माँ बेटियाँ हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, उसी के साथ रहना चाहती हैं? मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैंने अपने माँ बाप के पास जाना, ना अपनी बहन भाइयों के पास नहीं जाना मैं।
क्या यानी कि आपका मुतालबा क्या है कि आपका आईडी कार्ड बनना चाहिए? तो ये मैं हाथ जोड़ती हूँ नादरा दफ्तर वालों के सामने, ठीक है, मेरा आईडी कार्ड बन जाए प्लीज़। अगर आपके दिल में खौफ है ना तो आईडी कार्ड बना दें प्लीज़। तो अगर आपकी वीडियो देखकर आपके वालिदैन आपसे रब्ता करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जो गलती की है वो माफ़ी कर, नहीं मिलना चाहती, मैं नहीं मिलना चाहती। ख़तरा हमें दोनों मियाँ बीवी को ख़तरा है। सुलह तो कर लेंगे, वो ले जाएंगे फिर मार देंगे, हमने नहीं जाना। अच्छा आपको ये पता है कि अगर वो सुलह भी मैं कर लेती हूँ लेकिन वो हमें मार देंगे? हाँ मार देंगे, मुझे पता है, मेरे ख़ानदान का मुझे पता है। वो कैसे, कहाँ रह रही हैं आप? मेरा वैसे घर है साहिवाल। हाँ जी, यहाँ मैं लाहौर रहती हूँ अपने मियाँ के साथ। आपको पता है कि आपका मियाँ आपको आगे भी खुश रखेगा? मुझे खुश रखेगा, मुझे कैसे रखे खुश, मैं रहूँगी उसके साथ। मेरा मियाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपके जो मियाँ के घर वाले हैं, जो आपके सास ससुर हैं, उन्होंने भी आपको कबूल किया? हाँ जी कर लिया कबूल, वो खुश हैं, सारे घर वाले खुश हैं मेरे साथ। हाँ जी। यानी कि आपके कहना है कि आपके जो वालिदैन हैं वो आपके शोहर को भी धमकियाँ देते हैं, आपको भी धमकियाँ देते हैं? हाँ धमकियाँ देती, मैं कहती हूँ हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। धमकियाँ मिलती ना मेरे मियाँ को कुछ हो ना हमें कुछ हो, ठीक है। प्लीज़ बस आईडी कार्ड बन जाए मेरा। अब बिल्कुल नाज़रीन, आपने नहीद की सारी गुफ्तगू सुनी, सारी कहानी सुनी कि किस तरह नहीद ने पसंद की शादी की। वालिदैन बड़े अच्छे फ़ैसले करते हैं अपने बच्चों के, क्योंकि वालिदैन को हक़ है अपने बच्चों के अच्छे फ़ैसले करने के। लेकिन कुछ जो जिस माशरे में हम रह रहे हैं, कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों का सौदा करते हैं, जो अपने बच्चों की नीलामी कर देते हैं सिर्फ चंद रुपयों की खातर। लेकिन ये लड़की जिसने अपने भाई के दोस्त को पसंद किया और अपने घर वालों को भी बताया कि मैं इस शख्स के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने इसकी पसंद को नहीं देखा और वो बाज़िद थे कि हम अपनी बच्ची की शादी उस बूढ़े शख्स के साथ करवाना चाहते हैं जो पहले से शादीशुदा है, जिसकी बेटियां इस लड़की की उम्र की हैं। तो इसने फिर इसने ये फ़ैसला लिया कि मैं अब अपनी मर्ज़ी की शादी करूंगी। तो उसके बाद शादी के बाद इस लड़की को और इसके शोहर को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। आज तक 1.5 साल पहले ये लड़की शादी करती है, लेकिन आज तक इसके वालिदैन इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अपने शोहर के साथ ये खुश रहना चाहती है और ये अब अपना आईडी कार्ड बनवाना चाहती है अपने शोहर के साथ, क्योंकि इसने शादी कर लिया। लेकिन इतने वो असर रसूख वाले बाअसर लोग हैं इसके वालिदैन जो इसका आईडी कार्ड भी नहीं बनने दे रहे। तो इन्होंने एक केस किया हुआ है नादरा पर। तो मेरे साथ इनका वकील भी मौजूद है, तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या अब इनका आईडी कार्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इनके वकील से बात कर। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सरदार बिलाल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नाहीद ने जो केस किया है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इनका आईडी कार्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और उस खातून को जो इनकी क्लाइंट है उनको जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही हैं, उस पर भी तफसीली बात करते हैं। तो बिलाल साहब मुझे बताएं कि इस खातून ने आपके साथ रब्ता किया, आप इसका केस देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया कि जिसकी वजह से इनका आईडी कार्ड नहीं बन पा रहा? नहीं एडी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास ये आई थी बीबी किसी के ज़रिए से, हमारे को भाई ने कहा था कि भाई ये केस देखो। तो कोर्ट मैरिज करना तो कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अपने वालिदैन इनके साथ इंतहा का जुल्म करते थे, और जो है पता भी लगा, इनसे पूछने में भी यही पता लगा है कि इनके वालिदैन हैं जो इनकी 48 साल के एक शख्स थे उनसे शादी करवाना चाहते हैं। उनकी बेटियां इनकी उम्र की हैं, जो उनके लिए जुल्म था। फिर इन्होंने अपने भाई के दोस्त से एक शादी की है और 1.5 साल शादी को हो गया है। उसका शोहर है उनके साथ, सपोर्टिव है, उनको सपोर्टिव। अब तो माशाल्लाह से 4 माह की इनकी बेटी भी है, तो अब कम से कम इनको सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ को लेके। और अब तो बल्कि इनको हर वो इतना असर वसूख रखते हैं। इनका बहनोई आई थिंक सो कोई ज़राए से पता चला किसी से, पुलिस में है, वो अपना असर वसूख दिखाते हैं। ये जहाँ पे जाती है इनको धमकाते हैं, इनके पीछे बंदे आते हैं, सारे मामलात है। नादरा में भी 2 दफ़ा अपने, आजकल तो आईडी कार्ड का वो आप अपने बता रहे हैं, आईडी कार्ड का केस मैं देख रहा था, तो अब आईडी कार्ड वाले दफ्तर में 2-3 दफ़ा गई हैं, लेकिन इनको वहाँ पे भी थ्रेड मिली है कि आप दोबारा जाके दिखाएं, ये करके दिखाएं। बड़ा असर वसूख रखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इनका केस देख रहे हैं और इंशाल्लाह
इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इनका ID कार्ड हम जारी करवाएंगे। अच्छा बिलाल साहब, उस खातून का कहना है कि जी मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं जान से मार देने की, मेरे शोहर को भी, तो उस पर भी आप कुछ इनको प्रोटेक्शन के कुछ कानूनी अहकाम जारी करवाएंगे? जी भाईजान, हम गए हुए हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, इंशाल्लाह इनको प्रोटेक्शन भी लेके देंगे और इनके सारे मामलात को देखेंगे भी, और इंशाल्लाह इनको जल्द पाकिस्तान नेशनलिटी कार्ड भी मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बिलाल साहब की गुफ्तगू सुनी कि इनका कहना है कि जी हम बिल्कुल कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि किसी पाकिस्तानी शहरी का ID कार्ड नहीं बनने दिया जाएगा, तो उस पर जो भी कानूनी अहकामात ऑर्डर जारी होंगे तो वो उसके बाद ज़रूर इनकी जो केस है उसको फाइट करेंगे और इनका ID कार्ड भी बनेगा और इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये अहकामात जारी करवाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।